नमस्कार दोस्तों, मैं बस मुकेश में सलाहकार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, कई लोग बाग LIC की पॉलिसी इसलिए नहीं लेते, वो सोचते हैं कि इसमें LIC के एजेंट का कमीशन है। तो दोस्तों, ये बात तो सही है कि उसमें LIC एजेंट का कमीशन होता है, ठीक दोस्तों। लेकिन आप शायद ये नहीं, इस बात को नहीं जान पाते या इस बात को भूल रहे कि कोई भी चीज खरीदने या बेचने से एक व्यक्ति का फायदा नहीं होता, बल्कि उसमें दोनों व्यक्ति का फायदा होता है। खरीदने वाले का फायदा होता है, बेचने वाले का भी फायदा। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप LIC पॉलिसी लोगे तो उसमें आपका भी फायदा है। एजेंट को तो अगर कमीशन मिलेगा कोई बात नहीं है, वो जो कमीशन मिलेगा वो उसकी मजदूरी है दोस्तों। और मजदूरी प्रत्येक आदमी करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप भी करते हो, अगर मान लो देखो आप जो भी काम करते हो वो सब पैसों के लिए करते हो। और प्रत्येक आदमी जो भी मजदूरी करता है पैसों के लिए करता है, उसमें कोई खास बात नहीं है दोस्तों, ये हर आदमी करता है ना। और कमीशन देखी जाए तो प्रत्येक चीज में कमीशन है, लगभग हर चीज में कमीशन है दोस्तों। शायद आपको पता होगा या नहीं होगा, यदि आप दुकानदार होंगे या व्यापारी होंगे तो आपको शायद पता है कि प्रत्येक चीज में कमीशन है। लेकिन अगर आप केवल ग्राहक हो तो हो सकता है शायद आप सब लोगों को पता नहीं हो कि प्रत्येक चीज में कमीशन होता है। ठीक, अगर आपको पता है जब भी कोई बात नहीं है। और अगर आपको ये पता नहीं है कि सभी चीज़ों लगभग सभी चीज़ों में कमीशन होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस चीज़ में कमीशन है। ठीक दोस्तों। तो देखे दोस्तों, अब अपन रोजिना के जो काम लेते हैं चीज़ें, उनके बारे में बात करेंगे, है ना। जो रोज डेली जिन चीज़ों को काम में लेते हैं। तो देखो दोस्तों, सुबह उठते लगभग सभी आदमी चाय पीते हैं। आप भी पीते होंगे शायद। तो सुबह से चालू करते हैं अपन खाने। तो देखो, सुबह जो अपन चाय पीते हैं तो चाय की पत्ती में भी कमीशन होता है दोस्तों दुकानदार का। ये शायद आपको पता होगा या नहीं होगा। अगर आप दुकानदार हो तो आपको पता होगा, और अगर ग्राहक हो तो शायद हो सकता है आपको भी पता तो होगा या नहीं भी होगा ना। तो चाय में भी कमीशन होता है दोस्तों। और जो चाय में अपन दूध डालते हैं उस दूध में भी कमीशन होता है दोस्तों। और उसके अंदर चीनी डालते हैं तो चीनी में भी कमीशन होता है दोस्तों। और जो उसको उबालते हैं अपने गैस में भी कमीशन होता है दोस्तों। और फिर बात करते हैं जिस बर्तन में पीते हैं दोस्तों अपन, चाहे कप में या गिलास में, जिसमें उस चीज कप में भी कमीशन होता है दोस्तों। और चाय पीने के बाद जैसे अपने और भी जो मान लो अपने टूथपेस्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें भी कमीशन होता है दोस्तों। फिर बात करते हैं नहाने धोने की। आप साबुन से नहाते हो या शैम्पू से, तो उस साबुन शैम्पू में भी कमीशन होता है दोस्तों। अब आप बताओ, हर चीज में लगभग कमीशन होता है। तो देखो, चाय की बात करें अपना, तो चाय आप पीते हो नहीं पीते हो, जबकि उसमें कमीशन होता है ना, फिर भी पीते हो चाय। अब आप बताओ कितने लोग कमीशन के चक्कर में चाय पीना छोड़ देंगे या छोड़ दी। ठीक, अब कौन कितने आदमी साबुन से नहाना छोड़ देंगे या छोड़ दिया कमीशन के चक्कर में। ठीक, और बात करते हैं बर्तनों की भी, उसमें भी कमीशन है दोस्तों। और उसके बाद में जैसे खाने पीने का मामला आ जाता है, तो अपन रोटी बनाते हैं, जो गेहूं लाते हैं, कोई भी अनाज लाते हैं, उसमें भी कमीशन होता है दोस्तों। तो आपको पता है हर चीज में कमीशन है। तो फिर आप बताओ कौन सी चीज बिना कमीशन वाले लोगे दोस्तों। अब जो भी कमीशन जिन दुकानदार को या किसी व्यापारी को मिलता है वो उसकी मजदूरी होती है दोस्तों, वो कोई गलत भी नहीं है। इस चीज को भी आप समझते जाना। ठीक दोस्तों। अब बात करते हैं सब्जी उब्जी की। जो भी अपन मार्केट से सब्जियां खरीद लाते हैं ना, उसमें भी कमीशन होता है दोस्तों। ठीक है, इस बात का भी शायद आपको पता होगा या नहीं होगा, तो समझ लो कि कमीशन होता है सब्जी में भी। ठीक दोस्तों। अब जैसे अपन कपड़े लेते पहनते उसमें भी कमीशन होता है दोस्तों। जो भी कपड़ा खरीद के लाते हैं उसमें भी कमीशन होता है। शायद इस बात का भी आपको पता होगा, फिर भी कपड़े पहनते हैं। ठीक दोस्तों। तो जो भी चीज अपन खरीदते घर में, जैसे कोई सी भी चीज खरीदते हैं, जो भी चीज खरीद के लाते हैं उसमें सब कमीशन होता है दोस्तों। तो कमीशन जो भी बेचता है व्यक्ति, चाहे वो दुकानदार हो चाहे व्यापारी हो, कोई भी हो, तो उसका कमीशन जो होता है उसकी मेहनत होती है। तो इसी प्रकार बीमे में भी जो एजेंट आपको पुलिस समझा रहा है और पुलिस ही बेच रहा है, तो वो उसकी मजदूरी है दोस्तों। ठीक है ना। और जो कमीशन तय करती है कोई सी भी कंपनी, वो बहुत ही सोच समझ के तय करती है। कंपनियां सब समझती है कि इनको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। ठीक दोस्तों, उसी हिसाब से कमीशन देती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कमीशन दे दे। ठीक है ना।
तो शायद अगर आप इसीलिए नहीं ले रहे पॉलिसी तो आपका निर्णय गलत हो सकता है दोस्तों। पहले आप एक बार विचार तो कर लेना भाई, आप जो निर्णय ले रहे हो सही है या नहीं। आप पॉलिसी लेना है या मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिसी लो आप लेते हो जब भी में कोई दिक्कत नहीं है, जब भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर आप पॉलिसी लोगे जब भी अच्छी बात है, और पॉलिसी नहीं लोगे जब भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सही निर्णय लोगे तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और आपके लिए भी शायद बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ का आप सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन बहुत तरीके से सोचना चाहिए कि भाई अपन जो सोच रहे हैं वास्तव में सही है गलत है, उसके ऊपर विचार भी जरूर करना चाहिए दोस्तों ना। देखो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ठीक है दोस्तों। तो सोच समझ के ही करना चाहिए, लेकिन इस तरह से तो उसको सही तरीके से सोचिए कि भाई वास्तव में जो सोच रहे हैं अपन गलत सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं ना। तो आप भी इस बारे में विचार करना दोस्तों। पॉलिसी आप चाहे लेना है मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन इस बारे में आप जरूर विचार करना कि अगर आप केवल कमीशन के चक्कर में पॉलिसी नहीं ले रहे तो शायद हो सकता है इसमें आपका भी बचत और सुरक्षा का नुकसान हो रहा हो, ठीक। अब आप आराम सोच लेना, अगर आपको ऐसा लगे कि वास्तव में पॉलिसी लेनी चाहिए तो ले लेना, और फिर भी आपको लगे कि इसमें यार LIC का एजेंट का कमीशन है नहीं लेनी चाहिए तो मत लेना दोस्तों, कोई बात नहीं, ठीक भाई। वो एजेंट दूसरे कस्टमर को बताएगा जिसकी वहाँ से वहाँ बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। वो जो आप अगर मान लो आपकी सेवा करेगा वो, तो आपकी सेवा के यहाँ से पैसा मिलेगा भाई, आपको समझाएगा, आपका फार्म भरेगा, आपको अगर पॉलिसी बीच में बंद हो जाती है तो उसको रिवाइवल करवाएगा, कई तरह की मेहनत वो करेगा, उसी का पैसा उसको LIC देती है दोस्तों। वो अगर फिर भी आप नहीं करवाते तो कोई खास बात नहीं है दोस्तों। बिना मेहनत के किसी को कुछ भी नहीं मिलता, एजेंट को जो कमीशन मिलता है वो मेहनत का ही मिलता है दोस्तों। LIC बिना मेहनत के एजेंट को भी नहीं देती, ठीक है ना। तो आपको अगर सही लगे कि आपको वास्तव में ये पॉलिसी लेनी चाहिए तो ले लेना, और आपको लगे कि कमीशन के चक्कर में नहीं लेनी चाहिए तो मत लेना दोस्तों, कोई खास बात नहीं है, ठीक। तो इस बारे में आप विचार करना। तो आप अगर व्यापारी होंगे तो आप कुछ समझते हो कि प्रत्येक चीज़ खरीदने में और बेचने में कमीशन होता है, खरीद जो बेचते हैं उनका कमीशन होता है ना। तो चाहे किसी भी तरह की चीज़ हो, और अगर आप ग्राहक हो तो जब भी आप शायद समझ गए होंगे कि प्रत्येक चीज़ जो खरीदते हैं उसमें बेचने वाले का कमीशन होता है, फिर भी देखते लेते हैं, है ना। और बात करते हैं फायदे की, तो फायदा दोस्तों खरीदने वाले का और बेचने वाले का दोनों का होता है, किसी भी चीज़ को खरीदने में या बेचने में, ठीक। अब देखो जैसे आप अगर चाय पीते हो, चाय पत्ती खरीदते हो तो चाय पीने में चाय का आनंद आपको आता है दोस्तों, दुकानदार को उसका कमीशन मिलता है, लेकिन आनंद असली आनंद आपको आता है। कपड़े पहनते हो तो कपड़े का आनंद भी दोस्तों आपको आता है, दुकानदार को उसका कमीशन मिल जाता है, लेकिन असली आनंद आपको आता है, ठीक। वैसे कोई भी चीज़ खरीदते हो आप तो उस चीज़ का आनंद आप ही लेते हो दोस्तों। उसको जो दुकानदार को केवल उसका कमीशन मिलता है, वो कमीशन मजदूरी होती है, और किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी कार्य को करने से मिलने वाला कमीशन उसकी मजदूरी कहलाता है दोस्तों, ठीक है। चाहे वो दुकानदार हो, चाहे एजेंट हो, चाहे वो कोई भी हो ना, ठीक। और जो कोई भी आदमी जो मेहनत कमीशन में या मजदूरी लेता है वो पैसों के मजदूरी करता है, तो वो पैसों के लिए करता है दोस्तों। चाहे आप दुकानदारों में जब भी पैसों के लिए काम करते हो, आप अगर आप नौकरी करते हो जब भी पैसों के लिए करते हो, चाहे कोई भी काम करते हो जब भी पैसों के लिए करते हो, ये शायद आप अच्छी भली बातें जानते होंगे। तो एजेंट भी तो पैसों के लिए करेगा, नहीं करेगा तो उसको कमीशन मिलेगा, उसको मेहनत का तो मिल रहा है, कोई कौन सा बिना मेहनत के थोड़ी मिल रहा है। LIC को बिना मेहनत के थोड़ी दे देगी उसको, ये थोड़ी है कि भाई जैसे एजेंसी ले रही है उसका कमीशन चालू हो गया साहब, वो मेहनत करता है उसी का LIC कमीशन देती है दोस्तों। तो इस बारे में आप विचार कर सकते हो, और कर लेना चाहो तो, नहीं भी करो तो कोई खास बात नहीं दोस्तों। मेरा काम समझाने का इसलिए मैं समझा रहा हूँ। कई लोग आगे नहीं लेते, और भाई जैसे पॉलिसी नहीं लेते तो वो सोचते कि यार इसमें एजेंट का कमीशन है, और बाई चांस भगवान न करे उनके साथ कभी कभार कोई अनहोनी हो जाती है तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है दोस्तों। और वो उनके यार दोस्त भी कई बार तो जैसे पॉलिसी लेते समय तो कहते थे यार इसमें कमीशन है, वो कई तरह की राय दे देते हैं, लेकिन जब उनके साथ बाई चांस अगर कभी अनहोनी हो जाती है तो उस समय यार दोस्त भी ये कहते थे यार काश इन्होंने भी पॉलिसी ले ली होती तो बढ़िया होता। उस समय वो उनका भी उनकी बात को भी बदल देते हैं। तो आप पहले कोई किसी की बात सुन लेना आराम से, कोई बात नहीं, कोई यार दोस्त से पूछना हो कोई दिक्कत नहीं, उनकी भी बात सुनना, एजेंट की भी सुन सकते हो। तो लेकिन आप जो आगे निर्णय ले
वो सोच समझ के लेना दोस्तों। ठीक दोस्तों, भाई सुनो सबकी और करो मन की। तो बात तो सबकी सुनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं सुनने में, लेकिन वो आपके दिमाग से सोचना कि वास्तव में आपको सही कौन सी चीज़ है, जो एजेंट कर रहा है जो सही चीज़ है या गलत है, या जो यार दोस्त कर रहे हैं वो सही है गलत है, या कोई भी जो कर रहा है आपसे वो सही है गलत। ठीक है दोस्तों, तो आराम से दिमाग से, दिल और दिमाग से सोचना कि जो वो आप पॉलिसी अगर केवल कमीशन के लिए, कमीशन के चक्कर में नहीं खरीदे तो शायद आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, इस बारे में विचार कर लेना। फिर आपको लगे कि शायद आप सही कर रहे हो तो मत लेना दोस्तों। और अगर आपको लगे कि वास्तव में पॉलिसी ले लेनी चाहिए, केवल कमीशन के लिए, पॉलिसी के लिए मना नहीं करना चाहिए, तो आप ले लेना दोस्तों। ठीक, अब कमीशन के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए। और कमीशन किसी भी कार्य को करने के लिए मिलने वाला कमीशन, किसी भी कार्य को करने के बदले मिलने वाला कमीशन उसकी मजदूरी होती है दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो आप विचार करना। धन्यवाद दोस्तों।